हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम लोग उत्तराखंड के जिला सीरीज में तीसरा जिला कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के दो जनपदों यानी कि अल्मोड़ा और बागेश्वर को कवर कर चुके हैं। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम लोग चंपावत को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं चंपावत के बारे में। सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे चंपावत के इतिहास से। चंपावत के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। यहाँ पे को सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे विष्णु पुराण, तो भगवान विष्णु ने यहाँ पे कूर्मा अवतार लिया था। यहाँ पे कहते हैं कि चंपावत में एक कानदेव पहाड़ी है, कानदेव पहाड़ी, ठीक है ना। कानदेव पहाड़ी है और कानदेव पहाड़ी में कूर्मा अवतार कूर्मा अवतार कूर्मा अवतार लिया था। किसके द्वारा? भगवान विष्णु के द्वारा लिया गया था। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं आगे, अगर हम लोग कुमाऊं की, बेसिकली इसी कूर्म का अपभ्रंश होता है और कुमो शब्द क्या कहते हैं, कुमो या कुमो के नाम से जाना जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति होती है और इसी कुमो से बाद में हम इसे क्या कहते हैं, कुमाऊं के नाम से जानते हैं। और इस क्षेत्र को, जो चंपावत वाला क्षेत्र था, इसे जो है काली कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे चंपावत की बात करें तो सर्वप्रथम अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। ये जो चंपावत राज्य था, लगभग 9वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी के आसपास डोटी डोटी यानी कि पश्चिमी नेपाल के शासन के अधीन हुआ करता था। डोटी, ठीक है ना। तो ये डोटी के अधीन था। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे, बेसिकली डोटी के एक शासक थे। शासक का नाम था वामदेव। क्या नाम था? वामदेव। तो वामदेव के द्वारा यहाँ पे को चंपा नामक एक जगह थी, वहां पे को अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। फिर यहाँ पे होती है लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास चंद की स्थापना। सोमचंद के द्वारा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के एक महान राजनीतिक वंश, जिसे हम लोग कहते हैं चंद वंश की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? सोमचंद के द्वारा। किसके द्वारा? सोमचंद, ध्यान रखिएगा। सोमचंद के द्वारा यहाँ पे को चंद वंश की स्थापना की जाती है। और लगभग जो है, ये जो चंपावत नगर है, चंपावत में लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास से लेकर के 1563 तक यहाँ पे क्या होता है, चंदों की राजधानी रहती है। और उसके पश्चात चंद क्या करते हैं, 1563 में अपनी राजधानी यहाँ से अल्मोड़ा स्थानांतरित करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, बाज बहादुर चंद के द्वारा राजधानी परिवर्तित की जाती है। तो आगे आइए बात करते हैं। उसके बाद हम लोग इधर, ये तो रहा इसका इतिहास, और इसके साथ ही आगे बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा चंपावत के बारे में। चंपावत में 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस समय जो है यहीं से एक कालू मेहरा की बात करते हैं। तो कालू मेहरा यहाँ पे उत्तराखंड में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। ये भी आप सभी लोग जानते होंगे। तो कालू मेहरा जो है चंपावत के ही बिशुड़ नामक गांव से बिलोंग करता था। तो ये सब आप लोगों को ज्ञात होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम इतिहास से रुख करेंगे इसके भूगोल की तरफ। भूगोल की बात करते हैं तो यहाँ पे को, जैसे आप चंपावत के भूगोल, यहाँ पे चंपावत का मैप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा चंपावत के सीमांकन की, यानी कि इसका क्षेत्रफल। चंपावत के क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल है 1766 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 1766 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे को जो चंपावत है, चंपावत के पूर्व में अधिकांशतः आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे को पूर्व की तरफ को नेपाल हो गया, और इसके पश्चिम में नैनीताल हो गया। और उसके उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पे को क्या आता है, आपका अल्मोड़ा जनपद आ जाता है। और उसके बाद आगे बात करेंगे, यहाँ इधर आप लोगों को दिख रहा होगा, इसे हम लोग कहेंगे पूर्वोत्तर। तो चंपावत के पूर्वोत्तर में है पिथौरागढ़ जनपद। और उसके बाद इधर देखेंगे, इसके दक्षिण में अधिकांशतः यहाँ पे तो उधम सिंह नगर यहाँ पे आता है। तो कुल मिलाकर के चंपावत की सीमा उत्तराखंड के 4 जिलों को छूती है। पहला नैनीताल, दूसरा अल्मोड़ा, तीसरा पिथौरागढ़ और चौथा उधम सिंह नगर। और इसकी बात करते हैं तो पांचवा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नेपाल लगती है इसकी। किसके साथ? नेपाल। तो इसके मध्य जो है नेपाल और चंपावत के मध्य जो काली नदी है, काली नदी क्या करती है, सीमा बनाती है, जिसे जो है शारदा के नाम से भी जाना जाता है। और तो दोस्तों, एक प्रश्न है, काली नदी का उद्गम कहां से होता है? और दूसरा प्रश्न है, जौलजीबी में किन दो नदियों का संगम होता है? तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसके भूगोल की तरफ को।
अब हम लोग बात करेंगे चंपावत की स्थापना की। चंपावत जिले की स्थापना 15 सितंबर 1997 को कब होती है? चंपावत जनपद की स्थापना होती है 15 सितंबर 1997 को होती है। ध्यान रखिएगा, कब? 1997 को। अब आइए बात करते हैं हम लोग चंपावत की बात करेंगे तो यहाँ पे को सबसे पहले चंपावत में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो दोस्तों चंपावत में 5 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें? 5। पहला पाटी हो गया, दूसरा आपका लोहाघाट हो गया, तीसरा आपका चंपावत हो गया, चौथा पूर्णागिरी हो गया, और उसके बाद एक और आता है बाराकोट बोलते हैं। तो यहाँ पर कुल कितनी तहसीलें हैं? 5 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? कुल तहसीलें 5 हो गई यहाँ पे को, ध्यान रखिएगा। और अब आते हैं हम लोग तहसीलों के बाद विकासखंड। कुल कितने विकासखंड हैं? विकासखंड तो चंपावत में कुल जो है आपके 4 विकासखंड हैं। कितने विकासखंड हैं? 4 विकासखंड चंपावत में अवस्थित हैं। और यहाँ पे कुल कितनी विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे को 2 विधानसभा सीटें हैं। पहली सीट चंपावत हो गई, और दूसरी सीट आपकी कौन सी होगी? लोहाघाट। ध्यान रखिएगा, लोहाघाट। यहाँ पे को 2 विधानसभा सीटें हैं। अब आते हैं यहाँ पे को जो चंपावत है, चंपावत की साक्षरता की बात करते हैं। तो चंपावत की जो कुल साक्षरता है, यहाँ की चंपावत की कुल साक्षरता तो चंपावत की कुल साक्षरता आपकी हो जाएगी कितनी? लगभग यहाँ पे को है 79.8%, 83%। कितना? 79.83% जो है क्या है आपकी चंपावत की कुल साक्षरता है। अब आगे बात करते हैं चंपावत के जनघनत्व की। सबसे पहले बात करेंगे जनघनत्व की। तो यहाँ का जो जनघनत्व है 147 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे निवास करते हैं। हाँ, शायद से सॉरी माफी चाहते हैं। तो हाँ, जनघनत्व की बात आती है यहाँ पे कितना? 980 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, मतलब प्रति किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे को निवास करते हैं। यहाँ का क्या हो गया? जनघनत्व हो गया। अब आगे बात करेंगे, इसकी बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। जनघनत्व नहीं बल्कि 980 यहाँ का लिंगानुपात है। ठीक है, लिंगानुपात है, ध्यान रखिएगा। जनघनत्व, माफी चाहता हूँ, जनघनत्व कुछ अलग है। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे को बढ़ते हैं। तो चंपावत की आगे हम लोग बात करेंगे। चंपावत का कुल क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को बता दिया कितना है, 1766 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। मैंने आपको विधानसभा सीटें बता दी, विकासखंड बता दिए, तहसीलें बता दी, और इसकी स्थापना एग्जाम में पूछा हुआ है पहले, और इसके साथ ही यहाँ की कुल साक्षरता हो गई, और इसकी पूरा जो इसका सीमांकन है ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और तो आगे हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पे कुल तहसीलों के साथ ही विधानसभा सीटें होगी, इतना कवर हो गया है। अब यहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों पर हम क्या करेंगे, कल एक नया वीडियो ला करके इस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर आपको सही लगे तो। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।